नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास कार्यक्रम, खास खबर भी है। राहुल गांधी की जब मताधिकार यात्रा जब शुरू हुई सासाराम से, और उसकी अंतिम पड़ाव पटना था, और जो आज अभी हो रहा है, उनका यदि रूट देखें तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 16वां दिन है, 1 सितंबर यानी आज 10:50 पर महात्मा गांधी के पुतल वहाँ पे स्टैच्यू पे जाके वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे गांधी मैदान में। फिर 11:15 से मतदाता अधिकार मार्च का शुभारंभ, वो पैर-पैर चलेंगे गांधी से अम्बेडकर मैदान तक। उसमें गांधी मैदान, एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा, बाबा अम्बेडकर कल्चरल पार्क। फिर 12:30 बजे तक बाबा अम्बेडकर पार्क पर वहाँ जाके अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि, और फिर 12:40 को जनसभा, ये टाइम है। लेकिन अभी फ़िलहाल कार्यक्रम थोड़ा-सा डिले होता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भयानक जाम में फँसे हुए हैं राहुल गांधी। भूतो न भविष्यति ऐसा जनसैलाब उमड़ा है। लेकिन ये खबर मैं इसके लिए नहीं ला रहा हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा आज पटना में है, और यह समापन है। एक कुत्सितपना या छिचोरापन राजनीति में इतना हावी हो गया है कि आप अपना जन समर्थन दिखाने के बजाय आप विपक्ष के जन समर्थन में कैसा रोड़ा अटका सकते हो और कैसा इसको कलंकित कर सकते हो, इसका लगातार प्रयास चल रहा है। जब यात्रा सासाराम से शुरू हुई तो आपने देखा होगा कि सासाराम में भी हेलीपैड की परमिशन 5 दिन तक, मैदान और हेलीपैड की परमिशन डीएम साहब बैठी रही, और फिर रात को बोला गया कि आप हेलीपैड बाहर बनाइए, कहीं बाहर व्यवस्था हो जाइए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है कि शहर में नहीं हो सकता। जो बना हुआ हेलीपैड था, वहाँ नहीं होने की वजह से बाहर रातों-रात हेलीपैड बनाना पड़ा, तो लाइट नहीं थी। मोटरसाइकिल के लाइट्स में हेलीपैड बना। यानी संघर्ष वहाँ, कभी मंदिर में प्रवेश नहीं, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम से वहाँ पर, कभी आतंकियों के नाम पे आपको गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी। कई जगह रोड़े लगाने का प्रयास किया गया। एक पैरेलल यात्रा भी शुरू करने का प्रयास किया गया, वो भी असफल हुई। इसी बीच प्रधानमंत्री लगातार मतलब वो बिहार भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी आते रहे। वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में पूरा प्रशासन, सरकारी तंत्र, मंत्र योजना, मतलब सरकारी तंत्र लगा हुआ था। और आखिर में ये बात तो साबित हुई कि वर्तमान में, कम से कम आज के क्षण में, ये तो हम बता सकते हैं कि जन समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रहा है, खासकर इस मत अधिकार यात्रा को लेकर, क्योंकि लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं कि उनके साथ बुरा हो रहा है और मतों की चोरी हो रही है। लेकिन मैं आज जो खबर खासकर इसके लिए, क्योंकि लाइव भी हमारे यहाँ चल रहा है, इसके बीच में ये खबर मैं इसके लिए ला रहा हूँ आपको, क्योंकि इसी रूट में, जो रूट आपने अभी देखा और जो पढ़ा कि वो महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू पे जाएँगे, वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करके, फिर गांधी मैदान से एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा और बाबा अम्बेडकर सब पार्क। ये जो रूट है उनके पूरे कन्वॉय का, जो लाखों की तादाद में लोग जो चल रहे हैं राहुल जी के साथ, ये तो यहाँ से पदयात्रा करके निकलेंगे। लेकिन इसी बीच में, रास्ते पे ही, उसी रूट पे एक होटल लगता है बड़ा, पटना का मौर्या होटल, और बीजेपी वालों ने आज ही के दिन उस मौर्या होटल में कैंपेन, मतलब एक साइनिंग का प्रोग्राम रखा कि राहुल ने कांग्रेस और इस खासकर इंडिया गठबंधन के उस प्रोग्राम में, जब नरेंद्र मोदी जी के माताजी को लेके जो गंदी गालियाँ दी गई थी, उसको, उसका निषेध व्यक्त करने के लिए साइनिंग कैंपेन। तो बट नेचुरल है, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे और यहाँ से वो हुजूम जाएगा। इसके पहले भी हमने देखा कि जब कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए तो पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल थी। ये गाली वाला मामला जब सामने आया, उसके बाद तुरंत कांग्रेस के पटना ऑफिस में कैसा गुंडाइज़्म हुआ, कैसे लोग गए, कैसे तोड़ा-फोड़ी की। और मज़े की बात है कि जिसने गाली दी उसका कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं। कांग्रेस, जब वो गाली दी गई तब राहुल गांधी मंच पे नहीं थे, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मंच पे नहीं था। कोई हूलिगन वो स्टेज पे चढ़ता है, और सिक्योरिटी भी नहीं थी इतनी खास, और माइक पे ज़ोर से गाली देके जाता है। उसके बाद जैसे ही वो गाली का इंसिडेंस हुआ, उसके बाद पूरे कांग्रेस ने
अध्यक्ष से लेके प्रवक्ता तक सबने निषेध किया और सबने सरकार को आह्वान किया कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी की कड़ी सज़ा देनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, गाली राजनीति में ठीक नहीं और ख़ासकर देश के प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल ही नहीं। और ये जो बार-बार कहने के बाद भी ये फिर से इसको इमोशनल इश्यू बना के कैश करने के लिए लगातार बताएँ, कांग्रेस ने माफ़ी माँगी, राहुल गांधी माफ़ी माँगे। यहाँ तक कि अमित शाह जैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान जो गृह मंत्री है इस देश के, वो भी बोले कि भाई कांग्रेस को माफ़ी माँगनी चाहिए। क्यों माँगनी चाहिए? कांग्रेस ही तो था नहीं जिसने गाली दी और कांग्रेस ने उसका निषेध किया, कांग्रेस ने उसका समर्थन भी नहीं किया। इसके पहले वही गाली जब हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कुछ साल पहले राहुल गांधी को देते हैं, तो तब तो बीजेपी ने माफ़ी भी नहीं माँगी थी। तब तो उस गाली को भी जस्टिफाई किया था कि भई आप प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहते हैं, तो फिर हम तो कुछ कहेंगे। उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया था। आप करो तो सदाचार, दूसरा करे तो व्यभिचार और दूसरे ने किया भी नहीं, तो भी उसके नाम पे मरने का प्रयास। वो भी एक फेल हुआ। पूरे देश में उबाल लाने का प्रयास किया, लेकिन आम जनता भी पूछती है कि अरे भाई गाली दी किसने? जिसने दी उसका कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं, कोई एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, उसको अरेस्ट भी कर लिया पुलिस ने। और जरा भी कांग्रेस के साथ संबंध होता है, किसी कांग्रेस नेताओं के साथ उसके फोटो होता, कोई ऑफिस बेरर होता, अभी तक तो बीजेपी उसको पूरा सोशल मीडिया में घुमा चुकी होती। तो आज उसी रूट पे जो एक होटल है, उसी होटल में ये कैंपेन चलाना, सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन करना, ये क्या दोनों राजनीतिक दलों के एक्टिविस्ट जो है, उनके बीच में टकराव पैदा करने की स्थिति रही? जो पटना की लॉ एंड ऑर्डर जो देखते हैं पुलिस अधिकारी, क्या उन्होंने ये परमिशन कैसे दी? क्योंकि सबसे पहले तो रैली की परमिशन दी गई। रैली का रूट तो 16 दिन पहले तय हुआ था और सारा रूट परमिशन के साथ चल रहा है। पटना में भी रूट तय हुआ था। उसके बाद यदि बीजेपी ने वहाँ आयोजन किया तो सिक्योरिटी वालों ने कैसा आयोजन होने दिया? या वो चाहते हैं कि कुछ दंगे हो जाए, कुछ झगड़े हो जाए, कुछ तो एक बवाल हो ताकि हम बता पाएँ कि देखिए इन्होंने यात्रा निकाली और बवाल किया। और कांग्रेस बार-बार एक लगातार शांति बनाए रखने की अपील करती है। और ये बहुत पुराना टूल है। कि अपने ही लोग भेज के बवाल कर दो या ऐसी स्थिति बनाओ वहाँ पे कि सब में टकराव हो और फिर बदनाम आप विपक्ष को करो क्योंकि विपक्ष आक्रामक रहता है। ऐसा ही महाराष्ट्र में जो जरांगे जो मराठा नेता है और जो मुंबई में अभी लाखों लोगों के साथ बैठा हुआ है अनशन पे, उसके यहाँ पे भी एक इंसान ऐसा ही घुस आया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, सर पे पट्टी-वट्टी बंधी हुई थी, बिल्कुल, कि मुझे मारा, मैं आंदोलनकारी हूँ, मुझे लोगों ने मारा, ताकि आंदोलनकारी उत्तेजित होके फिर तोड़-फोड़ करना शुरू करें। लेकिन आंदोलनकारियों ने बहुत सूझबूझ से उस आदमी को पहले जब उसने बोला मुझे मारा, तो वो गए बोले आप कौन? कौन-से जिले से आए हैं? आप किसके साथ हैं? कहाँ लगी? जब पट्टी खोल के देखी तो कुछ भी लगा नहीं था, वो इंक लगाई हुई थी लाल रंग। फिर तुरंत आंदोलनकारियों ने उसको पुलिस के हवाले करवा दिया कि ये यहाँ बवाल करवाना चाहता है। तो क्या किसी बवाल को जन्म देने के लिए ही आपने ये आज आयोजन रखा? ये आयोजन 1 दिन बाद में भी रखा जा सकता था, 1 दिन पहले भी रखा जा सकता था। ये आयोजन रूट के बाहर भी रखा जा सकता था। ये ज़रूरी था कि जिस रूट से राहुल गांधी और तेजस्वी का कॉन्वॉय जाए या उनकी यात्रा जिस रूट पे जाए, उसी रूट पे एक जो होटल है, वहाँ पे ये बवाल वहाँ पे भी आप लोग इकट्ठा करें। क्या ये ज़रूरी था? सवाल ये है। आज फिर सवाल वही है कि क्या जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस माफ़ी माँगे, देखिए जिसने भी गाली दी उसको पुलिस के अरेस्ट किया है, उसके ऊपर धाराएँ लगी है और उसको जेल होगी। कांग्रेसी जाएँगे कोर्ट में गवाह के तौर पे कि उनके मंच से गाली दी गई। भई ये हमारे मंच से गाली दी, इस आदमी ने इसका कोई लेना-देना नहीं और इसको सज़ा होनी चाहिए। ये कार्यक्रम बिगाड़ने आया था। ऐसे में इसी बात को बार-बार घी डाल के आग लगाने का मतलब वो गीली लकड़ी को बार-बार जलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये उल्टा पड़ रहा है। यदि आज शांतिपूर्ण चल रहे इस यात्रा में यदि फिर पटना में कुछ बवाल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा, ऑफिस तोड़ के ऑफिस में तोड़-फोड़ की। कांग्रेस ने उसका निषेध व्यक्त किया। लेकिन बीजेपी की तरफ से उसको जस्टिफाई किया गया।
जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ऐसा होता है, तो फिर उसके ऊपर आरोप लगता है कि ये गुंडाइज़्म कर रहे हैं। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने वाले अधिकारियों को पता नहीं था कि ये हो रहा है या पुलिस मूक समर्थन दे रही है? होटल मौर्या में आयोजन पुलिस की अनुमति से ही हो रहा है। तो यकीनन हो रहा होगा। यदि नहीं भी हो रहा होगा, तो उस आयोजन को रोका जा सकता था क्योंकि यात्रा का रूट पहले से तय था। देखते हैं भरकस प्रयास, ये आखिरी प्रयास है शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, लोकल नेताओं का, इस यात्रा को डिस्टर्ब करे। आखिरी प्रयास। सासाराम से लेके पटना तक तो लगातार प्रयास करते रहे, हर प्रयास विफल हुआ और ये आखिरी प्रयास भी विफल होगा, लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है, कम से कम इसको रेखांकित करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।